गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको रीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फेमस इंडियन साइंटिस्ट, जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। देयर आर मैनी फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में कई कैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। हु हैव मेड देयर मदरलैंड, उन्होंने क्या किया है, अपनी जो मदरलैंड है, जो मातृभूमि है, मदरलैंड प्राउड बाय देयर ग्रेट वर्क्स, जो उन्होंने महान कार्य किए हैं उससे उन्होंने क्या प्रदान किया है, मदरभूमि को प्राउड। रीड द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बिलो में आपको क्या बताना है, उनके नाम बताना है। टेक हेल्प फ्रॉम दी क्लू बॉक्स, किसकी मदद से, एक क्लू बॉक्स होगा उसकी मदद से। तो ये आप क्लू बॉक्स देख सकते हैं, इसमें कुछ नेम है, विक्रम साराभाई है, मेघनाथ साहा है, डॉक्टर होंगे जहाँ भाभा है, ये आपका श्रीनिवास रामानुजन, ये कुछ इसमें क्लू बॉक्स में नेम है। फर्स्ट हम देखते हैं, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, इनको क्या कहा जाता है, जो न्यूक्लियर साइंस है उसका पिता कहा जाता है। इन 1945 में ही फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है उसकी ये फाउंडेड है, इन्होंने स्थापना की है कब, 1945 में, और ये है कहाँ पर, मुंबई में। अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस द नेशन फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, जो इनकी गाइडेंस में जो पहला ये क्या बना था, एक एटॉमिक रिएक्टर बना था जिसका क्या नाम था, अप्सरा, वाज कमीशन इन 1956, 1956 में भारत को क्या मिला, अप्सरा नामक जो एटॉमिक रिएक्टर था। एटॉमिक रिएक्टर का काम ये होता है कि ये बिजली बनाने में भी मदद करता है। इनका क्या नाम है, डॉक्टर होंगी जहाँ भाभा, शॉर्ट में डॉक्टर HJ वहाँ भाभा, ये एब्रिविएशन स्टाइल है। नंबर सेकंड है हमारा, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये बहुत ही महान कैसे थे, गणितज्ञ थे। हु बिकेम वर्ल्ड फेमस एट द एज ऑफ 26, ये 26 साल की उम्र में ही बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ही फाउंडेड आउट न्यू फार्मूला, इन्होंने न्यू फार्मूला बनाया फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो गणित की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में। एंड रोट आर्टिकल्स अबाउट देम, और उसके ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स को लिखा। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, जो इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन था, वाज हिज फार्मूलाज P कोष्टक में N, द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ N, जो इन्होंने पार्टीशंस ऑफ N है इस पर जो वर्क किया, ये इनका बहुत ही सराहा जाता है। ये व्यक्ति कौन है, श्रीनिवास रामानुजन। नंबर थर्ड है, ही इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है, जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम है, इसका इनको पिता माना जाता है। ही प्लेड ए मेजर रोल इन द क्रिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो इन्होंने बहुत ही मेजर रोल निभाया किस में, क्रिएशन में, किसके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के, जो IIM है अहमदाबाद का, उसके लिए। ए पार्ट फ्रॉम बीइंग ए साइंटिस्ट, ये जो इनका जो साइंटिस्ट के साथ में क्या थे, ही वाज ए रेयर कॉम्बिनेशन, इनमें बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन था, ऑफ एन इनोवेटर, एक खोजकर्ता का भी, इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये क्या थे साथ में, ये एक व्यापारी भी थे, एंड विजनरी का मतलब होता है जो अपनी कल्पनाएं, जो अच्छी अच्छी कल्पनाएं रखते हैं उनको बोला जाता है विजनरी। तो ये कौन है, ये है विक्रम साराभाई। नंबर 4, ही वाज एन आउटस्टैंडिंग इंडियन साइंटिस्ट, ये भारत के कैसे हैं, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, मतलब प्रकांड विद्वान, अवशिष्ट, इसका ही मीनिंग होते हैं आउटस्टैंडिंग के। ही मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स,
जो इन्होंने रिमार्केबल जो लेखनी इन्होंने वर्क किया है वो किस क्षेत्र में किया है? एस्ट्रोफिजिक्स में। ही पुट फॉरवर्ड एन आयोनाइजेशन फॉर्मूला विच एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द स्पेक्ट्रिकल लाइन्स। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको किसकी प्रेजेंस में? स्पेक्ट्रिकल्स लाइन में। इनका क्या नाम है? मेघनाथ साहा। इसके बाद हम यहाँ पर ये डू यू नो दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। ए पार्ट फ्रॉम बीइंग ए नोटेबल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ये कैसे थे? ए पार्ट फ्रॉम बीइंग ए नोटेबल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ये क्या थे? एक साइंटिस्ट भी थे और इंजीनियर भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो APJ अब्दुल कलाम हैं इनको 11वां प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति भी भारत का बनाया गया था। पीरियड 2002 टू 2007, 2002 से लेकर के इनको 2007 तक। ही इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और साथ में इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जो इनका पूरा नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, वो था अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।